कैसे आप सब लोग। आज की वीडियो में हम लोग ईवीएस का क्लास 4 का चैप्टर 11 रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, ये हमारा चैप्टर। हाउ यू एवर सीन young kittens sitting next to their mother cat or a young calf licking and cuddling mother cow or a bird nurturing her babies in a nest? आपने देखा होगा कि जो यंग किटेंस होती हैं वो अपनी मदर की जगह आती हैं और जो यंग कार्फ होते हैं यानी कि बछड़े होते हैं वो कडलिंग करते हैं अपनी मम्मी को, और जो बर्ड्स होती हैं वो नर्चरिंग करती हैं हर बेबीज। जो बर्ड्स होती हैं उनकी बेबी वो अपनी बेबीज को नर्चरिंग करती हैं। And how often you cuddle your mother and sit on her lap and listen to stories from her? All living things, including animals, birds, and humans beings, give birth to their young ones. सारे living things include में animals, birds, human beings, ये लोग अपने यंग वंस को बर्थ देते हैं। The process by which living beings produce young ones of their own kind is called reproduction. जिस प्रोसेस से कोई भी जो लिविंग थिंग होती है वो यंग वंस को प्रोड्यूस करती है उसे हम लोग रिप्रोडक्शन भी कहते हैं। For life to exist on the earth, it is important for the living beings to reproduce. The adults eventually grow old and die due to aging by but their young ones grow and continue live. अपनी पूरी लाइफ को जीने के लिए अर्थ पे जो बहुत इम्पोर्टेंट होता है अपनी पूरी लाइफ जीने के लिए अर्थ पे, तो जो लिविंग बींग्स होते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं और जो अडल्ट्स होते हैं वो इवेंचुअली बूढ़े हो जाते हैं और अपने और एजिंग की वजह से मर जाते हैं, और जो वो लोग अपने यंग वंस को बर्थ दिए रहते हैं जो कि बड़े होके फिर बर्थ देते हैं। ऐसे कंटिन्यूअस लाइफ साइकिल चलती रहती है। दिस इज हाउ द साइकिल रन्स एंड लाइफ runs and life continuous. ऐसे ही जो एडल्ट्स होते हैं वो लोग धीरे धीरे बूढ़े होते हैं और बूढ़े होकर मर जाते हैं। वो लोग अपने यंग वंस को जन्म दिए रहते हैं जो कि धीरे धीरे बड़े होते हैं और वो जन्म देते हैं यंग वंस को। ऐसे कंटिन्यूअस लाइफ साइकिल चलती रहती है। दिस इज हाउ द साइकिल रन्स एंड लाइफ कंटिन्यूअस ऑन द अर्थ। ये बताता है कि साइकिल जो होती है लाइफ साइकिल वो रन करती रहती है हमेशा कंटिन्यूअसली अर्थ पे। वेज ऑफ रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, जो तरीके होते हैं जिससे एनिमल्स रिप्रोडक्शन करते हैं, आप हम उनकी बात करने वाले हैं। डिफरेंट एनिमल्स रिप्रोड्यूस इन डिफरेंट वेज। जो अलग अलग एनिमल्स होते हैं अलग अलग वेज में रिप्रोड्यूस करते हैं। The two ways by which animals reproduce are, जो दो वेज होते हैं जिससे एनिमल्स रिप्रोड्यूस करते हैं उन्हें हम पहला वे होता है by giving birth to babies, बच्चों को जन्म देना, और दूसरा वे होता है by laying eggs, जो अंडे देना। Animals that give birth to young ones, वो जानवर जो young ones को बर्थ देते हैं। The animals which give birth to their young ones are called viviparous animals. जो एनिमल्स अपने यंग वंस को बर्थ देते हैं वो उनको हम विविपेरस एनिमल्स कहते हैं। इन दीज एनिमल्स द यंग वंस डेवलप इनसाइड द मदर्स बॉडी। इनमें जो यंग वंस होते हैं वो मदर की बॉडी में डेवलप होते रहते हैं। ह्यूमन बींग्स ऑल्सो गिव बर्थ टू दियर यंग वंस। जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो भी अपने यंग वंस को बर्थ देते हैं यानी कि जन्म देते हैं।
The living organisms which have hair on their body give birth to their young ones and feed on their mother's milk are called mammals. जो कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि जिनके शरीर पे बाल होते हैं उन्हें हम मैमल्स कहते हैं और ये भी बर्थ देते हैं यानी कि जन्म देते हैं बच्चों को और अपना दूध पिलाते हैं. These include human beings and animals like cats, dogs, tigers, cows, lions, dolphins, lions, elephants, horses, monkeys. ये इनमें इंक्लूड रहते हैं ह्यूमन बींग्स, हॉर्सेस, मंकीज, एलिफेंट, कैट्स, डॉग्स, टाइगर्स, काउस और लायंस. etc. Third, whales and dolphins live in water. They still give birth to their young ones because they are mammals. इसलिए जो whales और dolphins भी होती हैं वो जो पानी में रहती हैं वो भी अपने young one को बर्थ देती हैं क्योंकि वो भी एक mammals होती हैं. Animals that lay eggs, वो जानवर जो अंडे देते हैं. The animals which lay eggs are called oviparous animals. जो जानवर अंडे देते हैं उन्हें हम ओविपेरस एनिमल्स कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल लिजर्ड्स, एलिगेटर्स, टर्टल्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स एंड फ्रॉग्स रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स. एग्जाम्पल के लिए लिजर्ड्स, एलिगेटर्स, टर्टल्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स एंड फ्रॉग्स ये लोग जो होते हैं ये लोग अंडे देते हैं. इन दिस केस द एग्स contain sufficient nourishment for the baby until the eggs are ready to hatch. इस प्रोसेस में इस केस में जो अंडा होता है उनको एक सफिशिएंट नरिशमेंट चाहिए होता है, नहीं तो उनके बच्चे नहीं अच्छे से पैदा हो पाएंगे और जब तक ये अंडा फूटता नहीं है तब तक उन्हें सफिशिएंट नरिशमेंट चाहिए होता है. Birds usually lay their eggs in the nests, protect them and keep them warm until they hatch. Birds eggs देते हैं यानी कि अंडे देते हैं और उन पे बैठ जाते हैं और उन्हें गर्म करते हैं जब तक और एकदम गर्म करके जब तक वो फूट नहीं जाते तब तक उन्हें गर्म करते रहते हैं. Mostly reptiles lay eggs on land while frogs lay their eggs in water. ज़्यादातर जो रेप्टाइल्स होते हैं वो अपने अंडे ज़मीन पर देते हैं पर जो फ्रॉग्स होते हैं वो अपने अंडे पानी में देते हैं. Let us see how eggs hatch in some animals to give out babies and they become adults. चलिए देखते हैं कि कैसे जन्म देते हैं एनिमल्स अपने बेबीज को और फिर वो एडल्ट बनते हैं. फ्रॉग्स का लाइफ साइकिल आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा गाइस. A female frog lays hundreds of eggs at a single time in water, in ponds or in lakes. एक फीमेल फ्रॉग जो होती है वो एक टाइम में 100 एग्स यानी कि 100 अंडे दे देती है एक पॉन्ड में, तालाब में, झील में या पानी में. These eggs hatch into tadpoles. ये जब अंडे फूटते हैं तो उनमें से tadpoles बाहर आते हैं. The tadpoles look similar to a fish and keep swimming in the water. जो tadpoles होते हैं वो बहुत ही ज़्यादातर फिश की तरह दिखते हैं और ये पानी में ही तैरते हैं. A few weeks later, the tadpoles starting developing legs. कुछ हफ्तों बाद जो टेडपोल होता है वो डेवलप होना शुरू होता है, उसके लेग डेवलप होना शुरू करते हैं. Their tails get smaller and eventually disappear. उनकी जो पूंछ होती है वो धीरे धीरे कम होती रहती है और एक समय पे गायब हो जाती है. Within a few weeks time, a tadpole changes into a frog. कुछ हफ्तों बाद जो टेडपोल होता है वो एक फ्रॉग में यानी कि एडल्ट फ्रॉग में बदल जाता है. The process by which the frog undergoes several stages to become an adult is called metamorphosis. जिस प्रोसेस से एक frog undergoes several
वीक्स में स्टेजेस से गुजरते हुए एक एडल्ट फ्रॉग बनता है, उस स्टेज को हम लोग मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। इंसेक्ट्स, बटरफ्लाइज। इंसेक्ट्स में बटरफ्लाइज की अब हम बात करेंगे। बटरफ्लाइज का लाइफ साइकिल आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा गाइस। ऑल इंसेक्ट्स ले एग्स। सारे जितने इंसेक्ट्स होते हैं सब एग्स देते हैं। बटरफ्लाइज and houseflies have an amazing life cycle of 4 stages before they become adults. बटरफ्लाइज और हाउसफ्लाइज की 4 बहुत ही अमेजिंग लाइफ साइकिल के स्टेजेस होते हैं उनके एडल्ट्स बनने से पहले। A female butterfly lays a large number of eggs on the underside of a leaf. एक जो फीमेल बटरफ्लाई होती है वो लार्ज नंबर ऑफ एग्स देती है एक लीफ के नीचे, यानी कि एक पत्ते के नीचे। द एग्स हैच टू गिव राइज टू यंग वंस आर कॉल्ड लार्वा। जब ये एग हैच होता है तो उसमें से एक यंग वन निकलता है जिसे हम लार्वा कहते हैं। द लार्वा ऑफ अ बटरफ्लाई इज कॉल्ड अ कैटरपिलर। जो लार्वा होता है बटरफ्लाई का उसको हम कैटरपिलर कहते हैं। The larva spends its time feeding and growing quickly. ये जो लार्वा होता है वो अपना टाइम ज़्यादातर खाने में और ग्रो करने में स्पेंड करता है। Eventually, it stops eating and wraps itself in a protective covering called a cocoon. अचानक से ये खाना बंद कर देता है और अपने आप को एक प्रोटेक्टिव कवरिंग जिसको हम लोग कुकून कहते हैं उसमें रैप कर लेता है और ये पत्तियों का रहता है कुकून। दिस स्टेज इज कॉल्ड अ प्यूपा। ये जो स्टेज होता है उसे हम प्यूपा कहते हैं। आफ्टर सम टाइम द प्यूपा ब्रेक्स ओपन and an adult insect emerges from it ready to fly and continue its life cycle. जब ये प्यूपा ब्रेक होता है यानी कि टूटता है तो इसमें से एडल्ट इंसेक्ट आता है, इमर्ज होता है जिसे हम लोग बटरफ्लाई कहते हैं और अब ये उड़ने के लिए तैयार होता है और ऐसे ही कंटिन्यूसली अपनी लाइफ साइकिल चलाता रहता है। From the above given 2 examples, we can observe that the young ones which come out of the eggs look very different from the adults. जो ऊपर 2 एग्जाम्पल दिए थे फ्रॉग्स और बटरफ्लाइज के, इनसे हम जान सकते हैं कि जो यंग वंस होते हैं वो जो एडल्ट होते हैं उनसे बहुत ही अलग होते हैं। Let us study a few more examples. चलिए पढ़ते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स। The eggs of houseflies like butterflies hatch into larvae. The larvae of houseflies are called maggots. जो हाउसफ्लाइज का एग होता है वो भी बटरफ्लाई की तरह ही हैच होता है और उसमें से भी एक लार्वे निकलता है और इस लार्वे को हम लोग हाउसफ्लाइज के इस लार्वे को हम लोग मैगट्स कहते हैं। सेकंड पॉइंट, यंग बर्ड्स एंड featherless, they lack feathers on their bodies. यंग बर्ड्स जो होती हैं जो अभी अभी जन्म ली रहती हैं वो फेदरलेस होती हैं और उनकी बॉडी पे फेदर्स यानी कि पंख बहुत ही कम रहते हैं। और थर्ड पॉइंट, यंग कॉकरोच इज कॉल्ड निम्फ। जो एक यंग कॉकरोच होता है, कॉकरोच का यानी कॉकरोच का बच्चा होता है, उन्हें हम निम्फ कहते हैं। निम्फ It is immature, small and lacks wings. ये immature होता है और इसके पास विंग्स की भी कमी होती है और जो भी विंग्स इसके पास होते हैं वो भी बहुत छोटे छोटे होते हैं। फोर्थ पॉइंट, insects keep changing their appearance till they grow into adults and continue shedding their skin until then. Insects जो होते हैं वो एक अपना अपीयरेंस चेंज करते रहते हैं यानी कि अपना शेप चेंज करते रहते हैं जब तक वो एडल्ट नहीं बन जाते और शेडिंग करते रहते हैं अपने स्किन की। दिस शेडिंग ऑफ स्किन इज कॉल्ड मोल्टिंग। जो ये स्किन की शेडिंग करते हैं उसे हम मोल्टिंग कहते हैं।
It is as usually observed in insects such as butterflies, cockroaches, houseflies and grasshoppers. ये ज़्यादातर इंसेक्ट्स में पाया गया है, जैसे कि बटरफ्लाइज में, कॉकरोचेस में, हाउसफ्लाइज में और ग्रासहॉपर्स में. मदर चाइल्ड रिलेशनशिप. Without exception, we all share a special relationship with our mother. हम अपने मदर के साथ एक रिलेशनशिप, स्पेशल रिलेशनशिप बनाए रखते हैं. Since the origination of life on the earth and the evolution of mankind, mothers are known to be the closest to their young ones. ये जो ओरिजिनेशन होता है अर्थ पे, ये जो लोग इवोल्यूशन होता है मैनकाइंड का, ये मदर्स करती हैं और वो लोग यंग वंस के बहुत क्लोजली रहते हैं. वेदर एनिमल्स और ह्यूमंस, मदर्स टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू नर्चर एंड केयर फॉर देयर यंग वंस. और जानवरों में और इंसानों में, दोनों में मदर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी टेक करके जो उनके यंग वंस होते हैं उनको संभालते हैं. नर्चर मतलब टू टेक केयर ऑफ, किसी का ध्यान रखना. द यंग वंस आर वीक एंड नीड अ लॉट ऑफ लव एंड केयर. जो यंग वंस होते हैं यानी कि बच्चे होते हैं, वो बहुत ही वीक यानी कि बहुत ही कमज़ोर रहते हैं और उन्हें बहुत ही प्यार और केयर की ज़रूरत होती है. लेट अस एक्सप्लोर अ फ्यू एग्जांपल्स टू अंडरस्टैंड दिस बेटर. चलिए अब हम कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं इस चीज़ को अच्छे से समझने के लिए. बर्ड्स यानी कि पक्षी. ऑलमोस्ट ईच बर्ड बिल्ड्स अ नेस्ट टू ले हर एग्स इन अ सेफ प्लेस. ऑलमोस्ट सारी बर्ड्स नेस्ट बनाती हैं, अपने जो एग्स होते हैं, उनके अंडे होते हैं, उन्हें एक सेफ प्लेस पे रखने के लिए. आफ्टर लेइंग एग्स, द मदर बर्ड provides warmth to the food to the baby birds and also teaches them to fly, search for food and how to protect themselves from enemies. जब ये अंडा दे देती हैं तो मदर जो बर्ड जो होती है वो अपने अंडे पे बैठती है और उसे गर्म करती है और वो फूड प्रोवाइड करती है बच्चे को और उसे उड़ना सिखाती है और फूड की तलाश करना सिखाती है और किसी एनिमी से बचना कैसे वो सिखाती है. रेप्टाइल्स यानी कि जीव जंतु. Crocodiles and alligators make nests with mud, leaves and plants on the ground to lay eggs. जो क्रोकोडाइल्स और एलिगेटर्स होते हैं वो लोग अपना जो अंडा देते हैं वो ग्राउंड पे ही देते हैं और एक मड और लीव्स और प्लांट्स की मदद से एक ग्राउंड पे एक गड्ढा को बना के फिर उसको कवर कर देते हैं मड, लीव्स और प्लांट्स की मदद से और उसी में अपने एग को रख देते हैं. They do not leave the eggs unprotected till they hatch. जब तक वो अंडा फूट नहीं जाता तब तक वो उसे प्रोटेक्ट किए रहते हैं. The mother covers the eggs with sand. जो मदर होती है वो जो एग होता है उसको सैंड से कवर कर देती है. When the babies hatch from the eggs, the mother picks them up in her mouth and takes them into water. जब वो अंडा फूटता है और उसमें से बेबी निकलता है तो जो मदर होती है वो उसे अपने मुंह में लेके और जाके पानी में छोड़ देती है. She keeps a guard on the young ones for a long time. ये young ones पे एक गार्ड रखती है, उनका बहुत ही ध्यान रखती है बहुत लंबे समय तक. मैमल्स वो जानवर होते हैं जिनके शरीर पे बाल होते हैं. In mammals, the mother-child bond is considered to be the most long-lasting, strong social bond. मैमल्स में जो मदर चाइल्ड बॉन्ड होता है वो बहुत ही कंसीडर किया है मोस्ट लॉन्ग लास्टिंग बॉन्ड के रूप में, जो कि सोशल बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है. मैमल्स टेक केयर ऑफ देयर यंग वंस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. जो मैमल्स होते हैं वो अपने बच्चों का ध्यान बहुत ही लंबे समय तक रखते हैं. द बेबीज स्टे इन देयर मदर्स बॉडी फॉर अ लॉन्ग टाइम डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ मैमल.
जो बेबीज होते हैं वो मदर्स की बॉडी में बहुत ही ज़्यादा टाइम तक रहते हैं, वो जो मैमल्स होते हैं उन पे डिपेंड करके। आफ्टर बर्थ मदर फीड्स द बेबी एंड टीचर्स इट टू सिट, स्टैंड, वॉक, ईट एंड टॉक। बर्थ के बाद यानी कि जन्म के बाद जो माँ होती है वो बच्चे को सिखाती है कि चलना कैसे है, दौड़ना कैसे है, खाना कैसे है और बोलना कैसे है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।